वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि नीट के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सबसे पहला एमसीक्यूज है, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज। कॉमन कोल्ड को एंटीबायोटिक से क्योर क्यों नहीं कर सकते? मीन्स कॉमन कोल्ड इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज बाय एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से हम कॉमन कोल्ड को क्योर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला है, ऑप्शन दिया गया कॉज्ड बाय वायरसेस। क्या ये वायरस होता है इसी वजह से? दूसरा दिया कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है इसलिए उसको हम नहीं क्योर कर सकते? या ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है इसलिए उसे नहीं क्योर कर सकते? या जो है नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। कॉमन कोल्ड किससे होता है? कॉमन कोल्ड वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। इसी वजह से इसे जो है हम एंटीबायोटिक से क्योर नहीं कर सकते। जितनी भी डिजीज वायरस से होती हैं उन सारी डिजीज को हम एंटीबायोटिक से क्योर नहीं कर सकते। तो कॉमन कोल्ड भी कैसा होता है? वायरस से होता है। इसी वजह से उसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? क्यू फीवर नहीं होगा, लेप्रोसी भी नहीं होता है, और वूपिंग कफ भी नहीं होता। सुना होगा गोनोरिया। गोनोरिया कैसी डिजीज होती है? इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक विद इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। ऐसी एंटीबायोटिक जो हमारी बॉडी के अंदर बनती है उस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक को क्या बोलते? सबसे पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, तीसरा इन्नेट इम्यूनिटी, चौथा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम चारों को एक्सप्लेन करेंगे और उसमें से बताने की करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी या हम बोले ऐसी एंटीबायोटिक जो हमारी खुद की सेल ही प्रोड्यूस करती, उसे कहते हैं एक्टिव। पैसिव का मतलब जो हम बाहर से लेते। इन्नेट का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के अंदर बर्थ के समय से ही ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती। मीन्स जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है वो उससे फाइट करती है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती जो हमें बाहर से चाहिए। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, हमें बाहर से चाहिए। जब कोई पैथोजन अटैक करेगा तब हम जो एंटीबॉडी बाहर से ले रहे हैं उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या पूछा गया? इसमें यह पूछा गया है कि उसका नाम बताओ जो एंटीबायोटिक बनाता हो। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक विद इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारी खुद की ही सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी, हमें बाहर से नहीं चाहिए, हमारी बॉडी खुद बना रही है, उसे कहते हैं हम एक्टिव इम्यूनिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोथ बी एंड टी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस्ड इन। ये जो बी सेल और टी सेल मीन्स बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट होता है ये किससे प्रोड्यूस होता है? इसको कौन प्रोड्यूस करता है? सबसे पहला स्प्लीन। स्प्लीन से तो कोई कनेक्शन नहीं, बोन मैरो से भी नहीं है, और इसका लिम्फ नोड से भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो कौन प्रोड्यूस करता है? थाइमस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? थाइमस। हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि बी और टी सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इम्यून सिस्टम के लिए। थाइमस भी तो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर थाइमस की साइज होती बर्थ के समय लार्ज होती है, धीरे धीरे उसकी साइज रिड्यूस हो जाती और धीरे धीरे पर्सन का इम्यून सिस्टम भी रिड्यूस होते जाता है। तो हम इस तरीके से कनेक्ट करके आंसर को टिक कर सकते हैं। इसमें यही पूछा गया था कि बी और टी सेल जो इम्यून सिस्टम होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? वो दोनों किससे प्रोड्यूस होता है? थाइमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द हार्ट बीट बिगिन एट द एंड ऑफ। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय हार्ट बीट जो है किस ईयर के बाद जो है उसका फॉर्मेशन होता है? किस मंथ के बाद? सबसे पहला ऑप्शन है फर्स्ट मंथ, दूसरा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फोर्थ दिया गया है सेकेंड मंथ। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आफ्टर द फर्स्ट मंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर एट द जंक्शन ऑफ। जो ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है
वो किसके किसके जंक्शन के बीच में फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म आता है और वो जो ओवरी ओवम रिलीज कर रहा है दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यही जो फ्यूजन हो रहा है ये किसके किसके जंक्शन के बीच में होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इनफंडिबुलम एंड एम्पुला, दूसरा ऑप्शन दिया इस्थमस एंड फंडस, और तीसरा एम्पुला एंड इस्थमस, और चौथा दिया गया सर्विक्स एंड फंडस। एम्पुला और इस्थमस जब इन दोनों के बीच में जंक्शन होगा तभी समझ लो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन इन वुमेन अकर एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, which part of sperm provide energy is to fertilize the egg? स्पर्म को कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ताकि स्पर्म का इजीली मूवमेंट हो सके किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन है स्पर्म हेड, क्या स्पर्म का हेड जो है स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया एक्रोसोम, क्या एक्रोसोम से एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया स्पर्म टेल, क्या स्पर्म की टेल जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती। नेक्स्ट है मिडिल पीस, स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस के पास क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और एनर्जी किसको देता है, स्पर्म को देता है, ताकि स्पर्म जो है इजिली मूव कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह। तो स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है, मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस के पास क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और यही माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म का इजिली मूवमेंट हो सके किसकी तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। हमने इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।